बता दें कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस में जो लगातार हलचल चल रही है उस पर एक और बड़ी खबर न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के विधायकों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। सुनील जाखड़ ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बैठक में सभी विधायक और जिला अध्यक्ष एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजेंगे, जिसमें यह साफ किया जाएगा कि आला कमान पंजाब पर जो भी फैसला करेगा वो संगठन को स्वीकार होगा। तो आपको बता दें सुनील जाखड़ जिनसे सिद्धू ने मुलाकात की थी, कल ये मुलाकात हुई थी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी सिद्धू मिले थे। लगातार जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मिलने का सिद्धू का सिलसिला बना हुआ है और इस सब के बीच अब सुनील जाखड़ चाहते हैं कि बाकायदा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए और वो प्रस्ताव आला कमान को भेजा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी तब जब एक तरफ कैप्टन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आला कमान ने जिस तरीके से सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है वो तरीका बिल्कुल गलत है और इसके लिए अब उन्होंने मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से प्रताप सिंह बाजवा जो उनके दुर्विरोधी माने जाते रहे हैं, लेकिन उनसे कई सालों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की और उसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा के घर पर एक बैठक भी हुई जिसमें कांग्रेस के जो सांसद हैं वो मौजूद रहे और इस सबके बीच अब सोनिया गांधी से वक्त मांगा गया है ताकि ये जो सांसद हैं वो अपनी बात आला कमान के सामने रख सकें। हमारे साथ नीरज लगातार बने हुए। नीरज, अब जरा बताइए, सुनील जाखड़ अब एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं और उस प्रस्ताव को आला कमान के पास भेजना चाहते हैं। अब ये किस तरीके की घटना घट रही है नीरज? देखिए, प्रदेश कांग्रेस ये चाहती है कि एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए तमाम विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ कि पार्टी अध्यक्ष को पूरा अधिकार दिया जाए कि आप जिसको भी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यानी सुनील जाखड़ को भी पार्टी आला कमान से इंडिकेशन गया होगा इस तरह का, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन पंजाब की सियासत बटी हुई है। एक मिनट लाइव हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा है। गायत्री, प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है। बैठक खत्म हो गई है। बाजवा साहब लंबे वक्त तक बैठे, सुबह से ये कवायद चल रही है, सिर्फ किसानों के मुद्दे पे बातचीत हुई? बिल्कुल, ये सारा मसला सबसे बड़ा मुद्दा ही किसानों का है भाई, बाकी मुद्दा तो है ही कोई नहीं। अगर किसानों का मुद्दा हल हो गया तो पंजाब के सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। नहीं, किसानों का मुद्दा बहुत है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की नजर इस पर है कि पंजाब का जो कांग्रेस का संकट है वो कब खत्म होगा। सिद्धू लगातार वहां विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में कुछ तो चर्चा हुई होगी। मैं ये आपने कहा था सुबह बातचीत में कि राजनीतिक मसले पे भी चर्चा होगी। 100% हुई, पंजाब के मसलों पर हुई। जो 18 पॉइंट का चार्टर दिया हुआ 3 मेंबरी कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और कल जो मेरी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि 3-4 मैटर्स का मैंने हल कर दिया, हर हफ्ते 10 दिन में एक मैटर मैं सुलझाता जाऊंगा। तो वो सारी चर्चा हुई कि आप हर सैटरडे ये फैसला हुआ कि सभी एमपी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करें और हर मीटिंग में एक मुद्दा जो है वो हर हफ्ते सुलझा कर निकले, सो दैट जब तक हम इलेक्शन में जाए माहौल बनाओ। और इसके अलावा कोई ऐसी और बात नहीं। ठीक है, तो जो ये 18 पॉइंट एजेंडा, इस पे सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा है कि इसमें मैडम को बताया जाए कि कैसे आप लोग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। हमने कोई वक्त सोनिया जी से नहीं मांगा। लोकसभा के एमपीज की आज 6 बजे सोनिया जी से वर्चुअल मीटिंग जी, तो कोई ऐसा हमने टाइम नहीं मांगा, क्यों हमें तो सारा टाइम दे चुके हैं। राहुल जी को मिल लिया, सोनिया जी को मिल लिया। लेकिन कैप्टन साहब ने 3 आपत्तियां दर्ज की हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर और जिस तरह से तरीका अपनाया गया। 10 विधायकों ने ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाया जा रहा है और सिद्धू उधर विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो तरीके पे क्या कहेंगे जो चल रहा है? भाई मैं तो ना कैप्टन साहब को PR एक्सरसाइज करता हूँ, ना तो मैं उनका कोई मीडिया एडवाइजर हूँ, ना मैं दूसरी तरफ किसी का हूँ। मैं तो कि इंडिपेंडेंट होंद रखने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आपकी राजनीतिक विचारधारा कैप्टन साहब से अलग थी। आपने भी कल मुलाकात की, आज आपके घर पे बैठक हुई है, तो भाई कैप्टन साहब से विचारधारा, पार्टी तो एक है ना। मेरी मुलाकात से प्रकाश सिंह बादल से तो हुई नहीं। हमारी मुलाकात अगर हुई है तो अपनी पार्टी के CM से हुई है ना। तो विचारधारा की लड़ाई थी जब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया कि जो आपके मसले हैं, पंजाब के मसले हैं, मैं उनको हल करने को तैयार हूँ, आप मेरे से आकर मिलिए सो दैट हम रास्ता ढूंढ पाए, तो मैं उससे कैसे इनकार करता। सिद्धू को स्वीकार करेंगे? पार्टी आला कमान चाहती है जिसको भी पार्टी बनाएगी, सोनिया जी जिसको बनाएंगे, राहुल जी जिसको बनाएंगे, हमने पहले भी स्वीकार किया। आपको ही अनाउंस कर दे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आप तो बाकियों की तो बात ही छोड़ो। तो जिसको ऐलान किया जाएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अंदर की खबर कुछ और है गायत्री। पूरी बैठक में इस बात पे चर्चा हुई है कि सिद्धू को जिस तरह से अध्यक्ष बनाने की कवायद है उसका तमाम सांसदों ने विरोध किया है, तरीके पे सवाल उठाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वक्त भी मांगा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। अगर वक्त मिलता है तो ये लोग अपने सुझाव देंगे और ये कहा गया है पार्टी सांसदों की तरफ से कि उनके सुझाव के बाद ही कोई फैसला किया जाए। चलिए नीरज, आप वहां पर बने रहिए और अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच अब कैप्टन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कैप्टन को सिद्धू का इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, जो सूत्र बता रहे हैं कि तय हो चुका है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन यह फैसला नहीं है मंजूर कैप्टन अमरिंदर सिंह को।